जय बाबा बालकनाथ जी। एक गरीब आदमी जिसका परिवार टूटने से बाबा जी ने अपनी कृपा से बचा लिया। ये कहानी शुरू करें। एक गरीब आदमी ने बहुत मेहनत मजदूरी करके काफ़ी पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि उसका लड़का जवान हो रहा था। हर माँ बाप की एक उम्मीद होती है, अपने लड़के को कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई अच्छा काम मिल जाए, पर नहीं मिला। फिर माँ बाप को एक बहुत अच्छी लड़की मिल गई। उसके माँ बाप ने लड़के की शादी उस लड़की से कर दी, पर लड़का परेशान रहने लगा, क्योंकि वो लड़का किसी और लड़की से शादी करनी चाहता था। लड़के को छोटी सी नौकरी मिल गई, पर उसके घरवाली ने उसको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मजबूर कर रही थी। लड़का परेशान होकर अपना घर छोड़कर चला गया। वो चलते चलते एक जंगल से उसको एक साधु मिल जाता है। उस साधु ने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। वो लड़का बाबा के पास रुक गया और बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपना घर भी छोड़ कर आ गया हूँ। मुझे हर आदमी स्वार्थी लगता है। हे बाबा, जहाँ तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करता, ना कोई किसी को अपना समझता है। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। तो बाबा जी ने पूछा, ऐसा क्या हो गया आपके साथ? लड़का बोला, मुझे उम्मीद थी मेरे माँ बाप पैसा कमाकर मुझे अच्छी नौकरी दिलवाएंगे, वो नहीं हुआ, और मैंने अपनी जान पहचान वाली लड़की से शादी करनी चाहिए, और माँ बाप ने मेरी शादी कोई दूसरी लड़की से कर दी। वो चाहती थी कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, मुझे परेशान कर दिया। उसके बाद मैं अपने मित्र के पास गया कि वो मेरी कोई मदद करेगा, ऐसा नहीं हुआ। तब मैं समझ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के लिए हैं। अब मैं आपके पास आया हूँ, तब मुझे कुछ ज्ञान मिला, तब मुझे समझ आया ये दुनिया एक माया है, उससे अधिक कुछ भी नहीं है। जहाँ हर आदमी भ्रमित हो जाता है, इस माया में पड़ा रहता है। जहाँ आकर हमें पता चला हमें ईश्वर की भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही अपने परलोक को सुधार सकते हैं, जहाँ हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी और कोई कष्ट नहीं होगा। फिर वो लड़का बाबा के पास रहने लगा। हर रोज़ सुबह उठकर पानी का घड़ा उठाता है और पानी लेकर आता है। बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में जाकर बाबा जी के स्नान करवाता है और बाबा जी के लिए खाना भी बनाता है। लड़का बाबा जी से नामदान और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बेनती भी करता है। ऐसा करते करते उसको 1 महीना बीत गया। लड़का हर रोज़ पानी लाता और बाबा जी के स्नान करवाता और खाना बनाता और बाबा जी से ज्ञान प्राप्ति के लिए बेनती भी करता। बाबा जी कहते हैं कि अभी आपका ज्ञान प्राप्त करने का सही वक्त नहीं आया है। इतना कह के लड़के को चुप करवा देते। बाबा जी उसकी परीक्षा लेनी चाहते सन। 1 महीने के बाद बाबा जी के पास एक और शिष्य आ गया। बाबा जी ने उसको 7 दिन के बाद ही नामदान का अमृत पिला दिया और उसको बाबा जी ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। ये देख के लड़के का दिल बहुत दुखी होया। कहने लगा, मैं तो 1 महीने तो बेनती कर रहा हाँ, मुझे नामदान दे दो, पर मुझे नहीं दिया है। पर दूसरे आदमी को 1 हफ्ते में ही नामदान दे दिया है। उसका मन बहुत दुखी होया। मन में क्रोध आ गया, कहा कि ये बाबा भी ढोंगी लगता है,
जहाँ तो हर आदमी स्वार्थी नज़र आ रहा है, चाहे वो बाबा के रूप में भी क्यों ना हो। दूसरे दिन उसने कड़ा उठाया, पानी लेने जा रहा था। उसने कड़ा हाथ से गिरा दिया, कड़ा टूट गया। बाबा पास ही खड़े देख रहे थे और बाबा जी कड़े के टुकड़े उठा के इकट्ठे कर रहे सन। ਤਾਂ लड़के ने बाबा जी तो माफ़ी मंगी, बाबा जी मेरे तो गलती हो गई, और बाबा जी के पैर पकड़ लिए ते रोने लगा। बाबा जी ने कहा, बेटा अब आपका ज्ञान प्राप्त करने का समय आ गया है। बाबा जी ने ज्ञान देना शुरू किया। कहा, बेटा इस दुनिया में सबसे बड़े दुखों का कारण उसको किसी वस्तु से जोड़ना है। जब हम किसी से कोई उम्मीद रखते हैं, वो पूरी ना होने पर हम दुखी हो जाते हैं। एक पिता की अपने पुत्र से उम्मीद होती है वो उसके दिए हुए रास्ते पे चले, और पुत्र की अपने पिता से कि वो उम्मीद होती है कि बताए हुए रास्ते में साथ जाने का सहयोग दे। ऐसे ही पति पत्नी को एक दूसरे से होती है। जब ये उम्मीद पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है। क्रोध हमारी बुद्धि का नाश कर देता है। ऐसे ही तुमने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों से उम्मीद की, वो जब पूरी ना हुई तो तुम घर से भाग निकले, जिससे तुम्हारा ही नुकसान हुआ। जब भी तुम दूसरों से अपने स्वार्थ के लिए उम्मीद करोगे तो दुख ही पाओगे। आप शीघ्र ही अपने घर लौट जाओ। आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है, और आपको अपने परिवार में रहकर जहाँ की चीज़ों को और दुनिया को करीब से देखना होगा और जानना होगा। आपको अपने घर परिवार में रहकर परम शांति मिलेगी। आप अपनी घर गृहस्थी में ही रहकर खूब मेहनत करो, कोई दूसरे से उम्मीद करनी छोड़ दो। और जो मैंने आपको बाबा बालकनाथ जी का पाठ हर रोज़ करना, बाबा जी आपके कारोबार में बरकतां पाएंगे, घर में खुशियां ही खुशियां हो जाएंगियां। जय बाबा बालकनाथ जी।